तो जो बोर्ड में आता है, जो 1 मार्क्स ईच का क्वेश्चन आता है, डू एज डायरेक्टेड। तो इसमें हमारा चेंज इनटू नेगेटिव आएगा, हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा। नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले डू हमारा प्लूरल होता है और डज हमारा सिंगुलर होता है, और डेड का यूज जो हम करेंगे वो करेंगे पास्ट के साथ। तो चलिए बारीकी से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। अब हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव मतलब जाहिर सी बात है नहीं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉट। तो हमें कब लगाना है? नॉट लगाना है। तो नॉट कब लगाना है? तो सबसे पहले देखो, सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या? इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज़, हैड हो गया, हैव हो गया, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। विल हो गया, शैल हो गया। तो यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ऐसे सेंटेंस वो देखो एक स्टेटमेंट दे रखा है, सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, और इसमें वर्ब में एस लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमें यहीं से पता चल गया है कि पास्ट का तो है नहीं है, क्योंकि जब भी पास्ट का होता तो वर्ब के साथ ई डी टी ऐसा कुछ लगा होता। तो यहाँ पे ये पास्ट का नहीं है, यानी ये है प्रेजेंट का ही है। तो अब हमें लगाना है डस या डू में से कोई एक। तो हमें देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। तो सी दे रखा है और सी क्या है? सिंगुलर है। जब भी सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? डस। तो हम वही काम करेंगे, सी लिखेंगे, सी के बाद लगाएंगे हम इसके आगे डज। डज हो गया। इसके बाद नॉट। अब लिव्स है ना, अब जब वर्ब है ना, इसको फर्स्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो LIVE लगा देंगे, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। सी डज नॉट लिव विथ हर पेरेंट्स, तो फर्स्ट वाला इस तरीके से हो गया। चलिए सेकंड। अब सेकंड दे रखा है, आई लाइक मैंगोस। अब आई दे रखा है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और आई जो है, आई को हमने इंग्लिश में क्या माना है? इसको प्लूरल माना गया, और प्लूरल के साथ मैंने अभी बताया आपको कि डू लगाना है। तो वही करेंगे, आई लिखेंगे, आई के साथ लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देता हूँ, आई डू, डू हो गया। उसके बाद लिखेंगे नॉट लाइक, और आगे का सेंटेंस जैसे कि मैंगोज। सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला है, राम हैज़ रिटन ए नॉवेल। राम है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो राम हैज़ नॉट, राम हैज़ नॉट रिटन, ये फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म में दे रखी है, इसको एस इट इज लिख देंगे क्योंकि हैज़ लगा हुआ है, इसलिए रिटन ए नॉवेल। नेक्स्ट है, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। तो आई, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने बताया आई प्लूरल है। तो और यहाँ पे देखो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आई के साथ लगाएंगे डू, क्योंकि आई प्लूरल माना गया है, और मैंने बताया प्लूरल के साथ क्या लगाना है? डू लगाना है। तो आई डू नॉट रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। नेक्स्ट है हमारा, दे हैव टेकन द चाइल्ड टू हॉस्पिटल। अब दे हैव तो एक क्या है? ऑलरेडी हमें वर्ब दे रखी है, तो हैव के बाद हम लगा देंगे नॉट टेकन द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, एज इट इज़। नेक्स्ट, आई हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस स्टडी। तो आई, अब आई दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो हम यहाँ पे डू या डज नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। आई हैड ए, आई नॉट हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट है, तो आई डिड नॉट ऐसे लगाएंगे। आई डिड नॉट इधर लगेगा, आई डिड नॉट हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस स्टडी। माई मदर विल टीच मी, यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो माई मदर विल के आगे या नॉट लगा देना। ध्यान ही देना है, जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके आगे नॉट लगा देना है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हम इनमें से लगाएंगे, किस में से? या तो डू लगाएंगे, या डस लगाएंगे, या डिड लगाएंगे। डिड लगाना है आपको पास्ट के साथ, डस लगाना है आपको सिंगुलर के साथ, डू लगाना है आपको प्लूरल के साथ। अब इसके आगे, टीना हैज़ बीन राइटिंग एन essay फॉर एन आवर। तो टीना हैज़, अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और राइटिंग लिख रखा है, यानी वर्ब हमारी जो है कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो टीना हैज़ नॉट, बस यहाँ पे नॉट लगा देना। रेनू वाज गोइंग टू आगरा,
ये तो सिंपल है, रेनू वाज नॉट गोइंग टू आगरा। तो इस तरीके से इसको करना है।